तेरी बेटी ने मेरे साथ किया है ना, सारी जिंदगी का लिहाज बर्दाश्त सब कम। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर लाए। गुलजार, गुलजार, गुलजार दरवाजा खोलो, बाहर सारे मेहमान, ऐसा मत करो प्लीज। गुलजार, गुलजार सुनो मेरी बात। जमाल मुझसे पूछ रहा था कि गुलजार को मेरी तस्वीर तो दिखा दी होगी, तो मैंने कहा कि यकीनन दिखा दी होगी। क्यों बेटा? हाँ हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया की सारी बुराइयां आपकी बेटी में है। इसीलिए आपने सोचे समझे बगैर किसी के साथ भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है। आज तो बहुत थक गई, खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। अभी टाइम मिला है, तुम भी भूखी बैठी होगी, मैंने सोचा साथ ही खाना खाते हैं। आओ खाना खाएं। गुलजार आ जाओ ना, थोड़ा सा खा लो। हाँ, मैं क्यों करूं अपनी जिंदगी अब्बू और भाई की इज्जत बचाने के लिए बर्बाद? मेरी भी कोई ख्वाहिशात हैं, कोई अरमान है, मैं वो किसी दूसरे के लिए कैसे कुर्बान कर सकती हूँ? और इन सब ने मेरा एहसास नहीं किया तो मैं इनका एहसास क्यों करूं? लोगों की नजरों में तमाशा बनने से बुरा बनना कहीं बेहतर है। हेलो हेलो, तुम तैयार हो गुलजार? हाँ, बस ठीक है, मैं मेन सड़क पर आ जाऊंगी फजर के बाद। आदिल और मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करेंगे। ठीक है। ओके।
गुलजार बेटा, बेटा जाग जाओ, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। जी बाबा, मैं जाग गई हूँ। बस थोड़ी देर के लिए सोई थी। गुलजार, इतनी खूबसूरत लग रही हो, बहुत रूप आया तुम पे माशाल्लाह। वैसे खूबसूरत तो तुम पहले ही थी, लेकिन ये जमाल भाई का कमाल है। हाँ, भाई पिक्चर्स लेती हूँ मैं। गुलजार, स्माइल स्माइल। गुलजार, तुम्हारे भाई को पिक्चर्स भेजनी है। मुस्कुराया नहीं जा रहा भाभी। रोने को कह दे, रो देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रोइएगा नहीं आप। इतनी मेहनत से तो मेकअप करवाया है, सारी मेरी मेहनत जाया करवाएंगी आप। मुझे पता है सारी लड़कियां ऐसी ही उदास होती हैं। जब दुल्हन बनती है ना लड़कियां, तो ऐसी ही बातें करती हैं। बस आपने रोना नहीं है। माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लग रही हैं। गुलजार इकबाल बिन्त इकबाल अहमद, क्या तुम्हें जमाल शफी वल शफीउद्दीन के साथ बाइवज 1 लाख रुपए सिक्का रैजुल वक्त के निकाह कबूल है? गुलजार बेटा, हाँ कह दो। गुलजार बेटा, हाँ कह दो। कबूल है, कबूल है। कबूल। जीती रहो, मैं सलामत रख, बहुत सारी खुशियां पाकर आपको मुबारक हो। आपको मुबारक। जरा भी अच्छी नहीं लग रही है जोड़ी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है जोड़ी। पर क्या करते मास्टर साहब, उनकी बेटी की हरकतें भी तो ऐसी थी। दुल्हन को देखें, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी बड़ी लग रही है। और दूल्हा बिल्कुल जिन। दिल को कैसे इस आदमी की तरफ माइल करूं जिसको देखने को भी दिल नहीं चाहता। अगर पूरी दुनिया इसे मेरे जोड़ का नहीं समझती, तो मैं कैसे इसे अपना जीवन साथी बनाकर चलूंगी।
बैठो। मैं हसीन लग रही हूँ, पर आप कम से कम ये नहीं कह सकती कि ये चांद सूरज की जोड़ी है। किफायत, किफायत, मेरी बात सुनो। उधर चल हट, मेरी बात सुनो। एक मिनट, सब चुप रहो, बात गौर से सुनो। इस लड़की को ब्याह के अपने घर मत लेके जाओ। ये एक आवारा लड़की है, आवारा लड़की है। इसने मेरी बेटी को घर से भगाया मंसूबा बंदी के तहत। मोहल्ले के कई लड़के इसके चक्कर में फिरते रहते हैं। इसे ब्याह के अपने घर लेके जाओगे तो जिस तरह इसने अपने बाप की इज्जत को उछाला है ना, तुम्हारी इज्जत भी उछाल देगी। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहां से। अरे ओ मास्टर, मैं इन शरीफ लोगों को तेरी बेटी के शर से बचाने के लिए आया। मास्टर, तेरी बेटी के खिलाफ तो एफआईआर कटी हुई है। अपने घर का गन क्यों इन शरीफ लोगों के घर में फेंकना चाहता है? मेरी बेटी की जिंदगी तो तबाह कर दी इसकी बेटी ने, लेकिन मैं इन शरीफ लोगों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। भाई साहब, मेरी बात सुने। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है। आपको जो बात करनी है आप अंदर चलें, कमरे में आराम से चल के बात करते हैं। इसीलिए तो मैं सबके सामने सारी बातें खुल के कर रहा हूं। मैं सब्जी बेचता हूं, ऊंचा बोल के थकता नहीं हूं रोज। ये इज्जत का मामला है और मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए यहाँ आया हूँ बेटा। देखिए, मैं फिर भी वही कहूंगा कि हमें अंदर चलकर आराम से बात कर लेनी चाहिए। ये कोई गली मोहल्ला सड़क नहीं है और ना ही आप रेडी पर यहाँ पर सब्जियां बेच रहे हैं। आइए, आप मेरे साथ आइए। बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ, आप चलें। ये शराफत को समझती नहीं है ये लड़की। चलें तो सही। इसका चाल चलन ठीक नहीं है, तुम्हारे घर को उजाड़ के रख देगी। आइए आइए। अब तो लड़के वाले किसी भी कीमत पर बारात नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, तो मास्टर साहब की बेटी की असलियत जो खुलकर सामने आ गई है। किफायत ने अच्छा नहीं किया, महल्ले की बेटी थी, मगर अब क्या कर सकते हैं। जाहिर है, आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है, लड़के वाले भी नहीं निकलेंगे। किफायत ने मास्टर इकबाल की सारी इज्जत खराब कर दी। बहन जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। गुलजार, 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 अंकल, क्या हुआ? गुलजार, क्या हुआ? गुलजार, अंकल, डॉक्टर को कॉल। गुलजार, गुलजार, पानी, पानी लेके आओ। बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? उठ जाओ। क्या हुआ था मुझे? मैं कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा बीपी लो हो गया था। घबराने की कोई बात नहीं, आप ठीक हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, माशाल्लाह से आप बेहतर हो जाएंगी। मेरे ख्याल से अब रुखसती कर लेते हैं, देर भी काफी हो गई है। जी जी बहन जी, कराते हैं रुखसती। तो वैसे भी हॉल का टाइम खत्म हो रहा था, मैं करता हूँ बंदोबस्त। बहुत अजीम लोग हैं भाई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लड़की को ब्याह कर ले जा रहे हैं। लड़का शक्लो सूरत का चाहे जैसा भी हो, लेकिन है शरीफ और बड़े दिल का मालिक, वरना इतना सब कुछ होने के बाद कौन लड़की को बसाता है। हाँ, मास्टर इकबाल की कोई नेकी काम आ गई।
घर से भागने की बजाय इसे कह देती कि रिश्ता भेज दो, तो हम ब्याह देते, इनकार थोड़ी कर देते। हाँ जाहिर है, तू तो करवा ही देती इसकी शादी। मेरी परवाह थोड़ी है किसी को यहाँ। क्या फायदा हुआ, इतना तमाशा खड़ा किया, इतनी हंगामा राय की, और फायदा भी कुछ ना हुआ। बारात तो चली गई ना। मैं जो कर सकता था कर गुजरा। बारात नहीं रुकी, लेकिन मास्टर इकबाल और उसकी बेटी का कच्चा चट्टा सब मैंने उस लड़के और उसके खानदान वालों के सामने खोल के रख दिया। अब पता चलेगा मास्टर इकबाल और उसकी बेटी को कि बेइज्जती क्या होती है। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं जरा मेहमानों को रुखसत कर दूं। और हाँ, किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं करना, तुम्हारा अपना घर है। आप क्यों खाना लेकर आए? मुझे कहते थे मैं ले आती। अरे एक्चुअली माँ और मुझे हर काम करने की आदत है, ये सोचे बगैर कि ये औरत का काम है या मर्द का। तुम्हें भूख लगी होगी ना, थोड़ा कुछ खा लो। मैं निकालती हूँ। अरे रहने दो, सारी जिंदगी तुम्हें ही तो सर्व करना है, आज मुझे करने दो। ये लो। खा लो, मैं भी खाता हूँ तो।
क्या हुआ? रो क्यों रही? कुछ नहीं। नहीं, कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। किस चीज के बारे में? आज जो कुछ भी हुआ शादी में। कोई बात नहीं। मेरी तुम्हारे अब्बू से बात हो गई थी। मैं अपनी सफाई देना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे वालिद पर मुकम्मल एतबार है। जो कुछ उन्होंने कहा ठीक ही होगा। आपको और आपकी अम्मी को मुझसे और बाबा से कोई गिला नहीं? कोई गिला नहीं। अगर आपकी बहुत बेइज्जती हुई? कोई बात नहीं। बेवकूफ आदमी था वो। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसने किसी दूसरे की बेइज्जती नहीं की, खुद अपनी बेइज्जती की। आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरा नहीं, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। एक मिनट, ये कैसे भूल सकता हूँ? ये देखो, तुम्हारे लिए लाया। तुम्हारे जैसी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक सबसे खूबसूरत अंगूठी चुन के लाया हूं। देखो, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी इजाजत हो तो पहना दूं तुम्हें? जानती हो, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होगी। जब मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखी थी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने खुदा से दुआ की कि ये रिश्ता कभी खत्म ना हो। और जानती हो, जब मैंने अपनी तस्वीरें तुमसे शेयर की तो तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन देखो, मेरी दुआओं में कितना असर है। तुम्हारी बहुत कदर करूंगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करूंगा। मेरा सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। वफादारी और मोहब्बत से बढ़कर मैं तुम्हें और कोई तोहफा नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी उठ गई तुम। जी बस आदत है शुरू से। ये तो बड़ी अच्छी आदत है। बस 10 मिनट लगेंगे, अभी नाश्ता तैयार होता है। बाबा और भाभी भी लेकर आ रहे हैं नाश्ता। अरे बेटा वो तो सही है, लेकिन हमें भी तो कुछ करके रखना चाहिए। हाँ आप ठीक कह रही हैं। मैं आपकी क्या हेल्प करवाऊँ? आज तो पहला ही दिन है तुम्हारा, अब तुमसे काम करवाऊंगी मैं। पहला आखिर क्या, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। तुम्हारी बहुत कदर करूंगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करूंगा। मेरा सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। मेरा नहीं, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। आंटी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे अब्बू पहले ही बहुत शुक्रिया अदा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने और जमाल ने मीरा और बाबा का बहुत साथ दिया। तुम्हें पता है, जब जमाल के लिए लड़की की तलाश शुरू की थी तो मेरी और जमाल की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि लड़की शरीफ हो। बस यही तमन्ना थी हमारी। अपनी बेवगी को लेकर, एक बेटे को लेकर सारी जिंदगी शराफत से गुजार। तुम्हारे अब्बू के बारे में बहुत अच्छा सुना, जिससे सुना यही सुना कि बहुत शरीफ लोग। कल रात वो जो आदमी कह रहा था, हमने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। हमारे अब्बू की बात पे यकीन किया, क्योंकि वो एक शरीफ आदमी की जबान थी, और शरीफ आदमी की जबान ही नहीं, उसका खून भी बहुत गैरतमंद होता है। तुम्हारे अब्बू ने तुमसे होने वाली गलती के बारे में भी बताया। तुमने अपनी दोस्त पर अंधा एतमाद किया। बेवकूफी थी तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, अपने बच्चों से भी बेवकूफी हो जाती है। मेरी बेवकूफी की बहुत बड़ी सजा मिली है, मुझे भी और बाबा को भी। बेटा, जिंदगी में एक ही सबक काफी होता है। ये सहेलियां और ये दोस्तें सारी जिंदगी साथ नहीं रहते। खून के रिश्ते और मियाँ बीवी का रिश्ता यही एक दूसरे का साथ निभाते हैं। बस बेटा, दोस्तों को कभी इतना मौका ना दो कि वो आस्तीन के सांप बन जाए। ना इतनी मीठी बनो कि दोस्त हड़प कर जाए, और ना इतनी कड़वी के उगल दिया जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? जी। ये डाल। क्या हो गया? तू ठंडी आए भर रही है? बस अम्मा, अपनी किस्मत पे। अब खुदा के वास्ते अपनी किस्मत को ना कोसने बैठ जाना। सारी दुनिया की रोक टोक मेरे लिए रह गई है। मेरे से अच्छी तो वो गुल निकली। फिट है मुंह तेरा। अरे मिलाया भी तो किससे मिलाया? जिसे ना माँ बाप की इज्जत का ख्याल रहा, ना अपनी, जिसकी ना दुनिया अच्छी ना आखिरत। दुनिया तो बहुत अच्छी अम्मा तेरी बेटी की। पता भी है कितने अमीर लड़के से शादी की है उसने। अरे दफा कर, मुझे क्या उससे? होगा कोई लफंगा। लफंगा नहीं अम्मा, बड़ा ही खूबसूरत कपरू जवान, पढ़ा लिखा, किसी बड़े ऊंचे खानदान का है। ऐश करा रहा है ऐश तेरी बेटी को। तुझे ये खबरें कौन देता है? गुल करती है मुझे फोन, तुम लोगों का हालचाल पूछने के लिए। उसे कहना था मर गए उसके माँ बाप, और क्या जरूरत है यहाँ फोन करने की? उससे कौन सा तुम लोगों की परवाह है अम्मा? वो तो मुझे जलाने के लिए बताती है सारी खबरें। तुम लोगों की मोहब्बत में बेहाल होके नहीं करती फोन। जब तुझे पता ही है तो क्यों सुनती है उसका फोन? तस्वीरें भेजती है अपनी। सी मॉडर्न हो गई तेरी बेटी, और घर
मैंने तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही देखा है ऐसा घर। अच्छा ला दिखा कौन सी तस्वीरें भेजी उसने। दिखाती हूँ। शुक्र मैंने तुम्हारे चेहरे पे भी खुशी देखी, माना कई हफ्तों से मैं और अंकल बहुत परेशान थे। आंटी और जमाल हैं ही इतने अच्छे। ये बात तो हमने तुम्हें पहले ही कही थी। तब मुझे अंदाजा नहीं था। बस अब कदर करना इन लोगों की। मेरे ख्याल से आंटी और जमाल अकेले बैठे हों। उनके पास चलते? ओहो, बहुत फिक्र हो रही है जमाल की। क्यों, आपको आफाक भाई की नहीं होती? ससुराल में आती बहुत बोलने लगी हो। अच्छी बात है। चले चल। ये देख अम्मा, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हो गई है ये, ऐसी करतूतों के साथ भी। ये तो देख मॉडर्न हो गई है। कैसी बेहया हो गई है, हैं? घर से निकलते कैसे कपड़े पहनने लग गई है। अब जैसे भी कपड़े पहन रही अम्मा, जब उसके शौहर को कोई एतराज नहीं है तो हम दोनों कौन होते बोलने वाले। ये छोड़ का घर देख। हाँ, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये इसका घर है? हाँ, बताया तो यही था इसने। ये देख अम्मा, इसका शौहर। माशाल्लाह, ये कैसा गबरू जवान खूबसूरत लड़का है ये तो। हाँ अम्मा, बहुत खूबसूरत है। करता क्या है? किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। माँ बाप की इकलौती औलाद है ये। इसके माँ बाप की तस्वीरें हैं, वो भी दिखा। ये दोनों अकेले रहते हैं अम्मा। इसके सास ससुर भी खिलाफ हैं इस शादी के। अरे क्या था, अगर घर से भागने की बजाय इसे कह देती कि रिश्ता भेज दो तो हम ब्याह देते, इनकार थोड़ी कर देते। हाँ जाहिर है, तू तो करवा ही देती इसकी शादी। मेरी परवाह थोड़ी है किसी को यहाँ। नरगिस, तेरा भी पता नहीं चलता, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। अच्छा सुन, उससे कहना तेरे लिए भी कोई रिश्ता देखे। गुलजार, कॉल आ रही है तुम्हारी। गुलजार भाई, देखो कॉल आ रही है तुम्हारी। गुलजार,
हेलो जी। हेलो, वो मुझे गुलजार से बात करनी है। जी वो शायद किचन में बिजी हैं, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लें। अच्छा, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं हस्बैंड बात कर रहा हूँ उनका। ओ जमाल भाई, मैं गुल बात कर रही हूँ, गुलजार की बेस्ट फ्रेंड। आपसे जिक्र किया होगा उसने मेरा? जी नहीं, आपका कोई जिक्र नहीं हुआ। आप एक काम करें, थोड़ी देर बाद कॉल कर लें, या कोई मैसेज है तो बता दें, मैं गुलजार को बता दूंगा। नहीं, मैं खुद से दोबारा कॉल कर दूंगी। आपसे बात करके अच्छा लगा। शुक्रिया, मुझे अभी काम से जाना है, बाद में बात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।